Today I am delivering a lecture on poultry diseases for BSc AG 3rd Sem Unit 5th. इंट्रोडक्शन। पोल्ट्री जो कुक्कुट पालन हम करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के बीमारियां जो हैं पैदा होती हैं और बैक्टीरियल होती हैं, वायरल होती हैं, फंगल होती हैं, पैरासाइट्स हैं और प्रोटोजोआ हैं। तो इस तरह से आज हम आप लोगों को पोल्ट्री डिजीज किनके द्वारा होती हैं और किस प्रकार होती हैं और कौन कौन से कुक्कुट रोग, कुक्कुटों में रोग कौन कौन से रोग होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन। पोल्ट्री डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स विद इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ये दो प्रकार के जो है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस पोल्ट्री में तरह के होते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कॉल्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट्स। तो ये तो जो है इन्फेक्शियस डिजीजेज हो गए जो कि इसके कारण बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु होते हैं और फफूंद होते हैं, प्रोटोजोआ होता है और पैरासाइट्स होते हैं। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। दिस डिजीजेज आर कॉज्ड बाय फॉल्टी मैनेजमेंट, फॉल्टी फीड फॉर्मुलेशन एंड इनएडिक्वेट डाइट फॉर द न्यूट्रिशनली डिफिशियंट डिजीजेस। जैसा कि हमारा जो है प्रबंध अच्छा ना हो, हमारे खाने खिलाने का तरीका अच्छा ना हो और जो हम राशन दे रहे हैं उसका सही ढंग से फार्मूलेशन के द्वारा ना बनाया गया हो, तो यह जो है दूसरा जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के तहत जो है आता है। द पोल्ट्री डिजीजेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर cause can be classified as given below। पहला है बैक्टीरियल डिजीजेस, जो कुक्कुट में बैक्टीरिया के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। उसका हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा पैदा होता है। They are caused by bacteria. The bacterial disease are first है botulism, second fowl cholera, third fowl tuberculosis, fourth fowl typhoid and paratyphoid, fifth infectious coryza, 6 pulorum, 7th Arizona infection in turkeys and last chronic respiratory disease जिसको हम CRD भी कहते हैं। एंड सेकेंड, जो विषाणुओं के द्वारा कुक्कुट में जो रोग फैलते हैं और जो रोग फैलते हैं वो कौन कौन से रोग हैं उनका हम यहाँ पर नाम लेने का प्रयास करेंगे। देयर आर कॉज्ड बाय वायरसेस। द इम्पोर्टेंट वायरल डिजीजेज आर बिलो। फर्स्ट फाउल प्लेग, सेकेंड फाउल पॉक्स, थर्ड न्यू कैस्टले डिजीज आर रानीखेत एंड फोर्थ फाउल पैरालाइसिस आर एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स। इन सब जो वायरल डिजीज हैं, वायरल डिजीज का बहुत ही कुक्कुटों पर प्रभाव पड़ता है और इन सब में
बड़ी खतरनाक ये जो वायरल डिजीज होते हैं, जो कि पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म को एक ही बार में मिनटों नहीं लगता है और समाप्त हमारे जो है, चाहे वो बॉयलर्स हों जो चिक के लिए पाले जाते हैं, चाहे वो लेयरिंग हेन्स हों जो अंडे के लिए पाले जाते हैं, वो काफ़ी जो है वायरल डिजीज से क्षति कुक्कुटों पर पड़ती है। मैरेक्स डिजीजेज जो वायरल डिजीजेज के अंतर्गत आता है, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस, इन्फेक्शियस लैरिंगोट्रैचेटिस, इन्फेक्शियस इंसेफेलिटीज, इन्फेक्शियस बर्साल डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, हेपेटाइटिस एंड डक वायरस इंटेरिटीज, ये तमाम प्रकार के वायरल डिजीज हैं और काफ़ी रूप में एक कुक्कुट फार्मों पर जो मीट के लिए पाले जाते हैं और अंडे के लिए पाले जाते हैं, उनको काफ़ी हद तक ये नुकसान करते हैं। तो निश्चित रूप से इन तमाम वायरल जो हमारी बीमारियां हैं, इनको अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए और यदि जो भी हमारे क्षेत्रों में कुक्कुट फार्म चलते हैं, उनको सही ढंग से सलाह देकर उनके आय में बढ़ोतरी करवाना चाहिए। तो ये वायरल डिजीज हैं। और नेक्स्ट फंगल डिजीजेस, जो कि ऐसे डिजीजेस जो कुक्कुटों में फंजाई के द्वारा पैदा होता है, उसे हम फंगल डिजीजेस कहते हैं। और इसके जो डिजीजेस के इम्पोर्टेंस हैं, ये जो है फंजाइयों के द्वारा इसके जो कारण हैं ये होते हैं। और पहला है ब्रूडर्स निमोनिया, दूसरा है एफ्लोटॉक्सिकोसिस, थर्ड है मोनीलिएसिस। ब्रूडर्स निमोनिया, जब बच्चा सर्वप्रथम जब हम मार्केट से उसको लाते हैं तो एक ब्रूडर हाउस होता है, उसमें हम उसको प्रवेश कराते हैं। तो अच्छी तरह से उसके पैर को, उसके मुख को विटामिन ए, विटामिन सी इस तरह से डीप कर और उसके पैर को हम लाल दवा में डीप कर अंदर प्रवेश कराते हैं। और साथ ही साथ मौसम के अनुसार हम उसको टेम्परेचर की व्यवस्था करते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रूडर हाउस में ही निमोनिया हो जाती है और बच्चे हमारे ठंड की वजह से मर जाते हैं। तो ये प्रथम स्टेज होता है पोल्ट्री फार्म का। तो ये फंगल के द्वारा होता है, तो इससे निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए इस डिजीज से। फोर्थ, पैरासाइटिक डिजीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, जो परजीवियों के द्वारा कुक्कुट में बीमारियां होती हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टोपैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट्स। These parasites live on the body surface of the animal. They derive their nutrition from the surface of the body. The external parasites of poultry birds are lice, mites, ticks and fleas. And second, endoparasites are internal parasites. These parasites live inside the body and derive their nutrition therefrom. The internal parasites of poultry birds are roundworms, tapeworms and hexametasis. And fifth, protozoa disease. प्रोटोजोआ डिजीज, ये तीन प्रकार के बीमारियां होती हैं। एक तो कॉक्सीडिएसिस इन चिकन एंड सेकेंड ब्लैक हेड इन टर्कीस एंड ल्यूकोसाइटोजोनोसिस। तो इस तरह से आज हम लोग एक कुक्कुटों में जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल,
पैरासाइट्स एंड प्रोटोजोआ के द्वारा जो जिन जिन बीमारियां हमारे कुक्कुटों में होती हैं उनके हम लोग अच्छी तरह से नामों के बारे में जानकारी हासिल किए। और इसके बारे में हमने जो है पहले रानीखेत जो डिजीज जो है पक्षियों में पाई जाती है उनके बारे में हमने चर्चा किया था। और निश्चित रूप से ये जानना चाहिए कि कुक्कुटों में जो हमारे जो है 5 प्रकार के द्वारा जो ये कारण हैं, इनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, तो यदि ये जानकारी रहेगी तो निश्चित रूप से हम अच्छे जो है पोल्ट्री फार्मर बन सकते हैं और हम आय अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।